गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर है 11 चैप्टर इज़ इंडिया मिनरल रिसोर्सेज। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनरल्स होते हैं वी यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम इस मिनरल्स बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो किससे मिलकर बनी है, मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। मिनरल्स को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मेटेलिक मिनरल्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मिनरल्स आर फॉर्म बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। जो मिनरल्स है बेटा वो अर्थ की सरफेस के नीचे पाई जाती हैं और लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं मिनरल्स को तैयार होने में। और कुछ मिनरल्स ऐसी होती हैं बेटा जो बिल्कुल जस्ट सरफेस के नीचे अर्थ की सरफेस के नीचे होती हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसी होती हैं जो बहुत गहराई में पाई जाती हैं। जब बहुत गहराई वाली जो मिनरल्स होती हैं उन्हें निकालने के लिए बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और इनसे मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, टेक आउट किया जाता है। तो जो ये गड्ढे, जो होल्स बनाए जाते हैं, इन्हें माइंस बोला जाता है। और जो मिनरल्स को टेक आउट करने की जो प्रोसेस होती है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसे माइनिंग बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा। आगे देखिए मेटेलिक मिनरल्स। अब देखो मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं, आर फाउंड इन रॉक्स, और ये बहुत ही गहराई में छिपे हुए होते हैं। अ रॉक माइट बी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मिनरल। एक रॉक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का मिनरल हो, बल्कि इसके अंदर अलग अलग कई प्रकार के मिनरल्स पाए जा सकते हैं। जो मिनरल्स होते हैं फ्रॉम विच मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मीका, मैग्नीज, ये सभी मेटेलिक मिनरल्स के उदाहरण हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स, ऐसी मिनरल जो मेटल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, निकाली जाती हैं, उन्हें ओर्स कहा जाता है। ओर्स जनरली कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो ओर्स होते हैं उसके अंदर बेटा बहुत सारी अशुद्धता होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। इन द फॉर्म ऑफ, इसके अंदर मिट्टी मिली हुई होती है, चट्टानों के छोटे छोटे बारीक टुकड़े मिले हुए होते हैं। इसीलिए इन्हें प्यूरीफाई करने के लिए, टू मेक देम यूज़फुल, तो इन्हें प्यूरीफाई किया जाता है, इन्हें साफ़ किया जाता है ताकि इन्हें हम अपने यूज़ के लिए तैयार कर सकें। आगे है बेटा आपका, अब हम जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उसके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका आता है आयरन। आयरन देखिए, आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है। और भारत के अंदर आयरन ओर का बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी माइन है। एंड इट इज़ यूज इन प्रोड्यूसिंग स्टील। और आयरन से क्या है, स्टील प्रोड्यूस की जाती है, जिसका हम बर्तन बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, मशीन बनाने में हम उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आयरन है, इससे ब्रिज, जो पुल होते हैं, पुल बनाए जाते हैं और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर आयरन ओर्स हैं, जिसमें जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्ग, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पाई गई हैं आयरन ओर की। आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है। स्मेल्ट होता है बेटा, पहले उसे गर्म करके उसे पिघलाया जाता है और उसके बाद उससे आयरन और स्टील तैयार किया जाता है। तो ये था आयरन के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है बेटा कॉपर। कॉपर होता है तांबा, इसे हिंदी में तांबा बोला जाता है। कॉपर इज अनदर इम्पोर्टेंट मेटल। कॉपर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो बिजली की तार होती हैं, उसके अंदर कॉपर यूज़ होता है। बर्तन बनाए जाते हैं और टूल्स, औजार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और, इसे इसके अयस्क और से निकाला जाता है, जिसे बॉक्साइड, यानी कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को निकालकर उसे प्यूरीफाई करके तैयार किया जाता है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट होता है, बहुत अधिक मात्रा में। जो एल्यूमिनियम है, ये वाला जो मेटल है, हमारी अर्थ के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही हल्का, लाइट मेटल होता है, लाइट वेट का होता है। इसीलिए इसका यूज़ बर्तन बनाने में या एरोप्लेन बनाने में इसका यूज़ होता है। जो एरोप्लेन होता है बेटा वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है। अगर एरोप्लेन को किसी हैवी मेटल से बनाएंगे तो फिर वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएगा। इसी वजह से एरोप्लेन के लिए लाइट मेटल का यूज़ किया जाता है और एल्यूमिनियम सबसे लाइट होता है। नेक्स्ट है बेटा मीका। मीका को हिंदी में बोलते हैं अभ्रक।
जो मीका है इसका जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं यानी कि जो बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे किससे मीका अभ्रक से बनाए जाते हैं। और हमारा भारत मीका के अंदर पूरे संसार में हमारा भारत सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है बेटा मैग्नीज। मैग्नीज देखिए इसका प्रयोग स्टील और ग्लास, जो ग्लास की चीज़ें होती हैं, जो कांच या स्टील की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैग्नीज से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सोना और चांदी। गोल्ड इज़ वन ऑफ वेल नोन, जो गोल्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। सिल्वर भी बहुत ही यूज़फुल मिनरल है। इन दोनों से ही क्या है ज्वेलरी यानी कि जो आभूषण होते हैं, गहने इससे तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब जो आयरन है वो देखो बहुत सारी स्टेट्स में है, जैसे झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा। कॉपर राजस्थान, झारखंड। एल्यूमिनियम झारखंड, गुजरात, उड़ीसा। मीका आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मैग्नीज कर्नाटका, उड़ीसा में। गोल्ड कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ये सारे मेटल्स अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। ये आपका था बेटा किसका, मेटेलिक मिनरल्स का। डू यू नो में देखिए कॉपर, जो कॉपर है सबसे पहला जो अर्ली पीपल था उसके द्वारा सबसे पहले तांबे की ही खोज की गई थी, कॉपर धातु को ही खोजा गया था। नेक्स्ट आपका आता है बेटा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक में देखिए जो मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल नहीं होता है। मेटेलिक होता है जिसके अंदर मेटल होता है और नॉन मेटेलिक है जिसके अंदर मेटल नहीं होता है, इन्हें नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा गया है। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है उसमें कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ये सारे इसके अंदर आते हैं। इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि दे आर मेड ऑफ, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं बेटा, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जब वो मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक दब जाते हैं और मिलियन मतलब कई हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक ये उस मिट्टी में दबे पड़े रहते हैं, तो उससे क्या है फॉसिल फ्यूल तैयार होती है, इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। और सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स में सबसे पहले आपका आता है कोल। कोल को कोयला बोला जाता है। जो कोल है बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हीटिंग में, कुकिंग में और इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने में इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, और इसे एक रॉ मटेरियल होता है बेटा, कच्चे पदार्थ के रूप में इसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, और जो भारत है वो पूरे संसार में कोल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके बेटा। नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल देखिए पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन मैनी, जो पेट्रोलियम होता है बेटा बहुत ही अशुद्ध मात्रा में पाया जाता है, और जो इसका अशुद्ध रूप होता है उसे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल कहा जाता है। इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और इसे जब शुद्ध किया जाता है तो इसे शुद्ध करने के बाद पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल ये सारी चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं। एंड ड्यूरिंग द रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड, जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो उससे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जो हमारे भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज है वो कहाँ कहाँ पर है बेटा, जामनगर, डिगबोई, कोची, मुंबई, चेन्नई, मथुरा, पानीपत और बरूनी, इन सारी जगह पर बड़ी बड़ी मेजर ऑयल रिफाइनरीज स्थापित की गई हैं। ओके। आगे है बेटा नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस क्या होता है, कुछ प्लेसेस पर नेचुरल गैस जो होती है वो ऑयल वेल्स यानी कि तेल के कुएं के अंदर पाई जाती है। जो नेचुरल गैस है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है, ईंधन है। और जो कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस है वो हमारे भारत में देखो कहाँ कहाँ पर है। कोल झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार, तमिलनाडु में है। पेट्रोल है जो असम, गुजरात, महाराष्ट्र में है, और नेचुरल गैस असम और गुजरात में पाई जाती है। फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं बेटा। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, दैट कैन बी यूज ओनली वंस, जिसे हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। यह लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। अगर हम इन्हें एक बार यूज़ कर ले तो ये हम इन्हें दोबारा तैयार नहीं कर सकते, इन्हें दोबारा तैयार करने में हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। इसीलिए हमें जो इस प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं हमें उन्हें बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। हमें जो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं अगर हमें उनका यूज़ नहीं है तो हमें उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसे सेव कर सकते हैं। हमें कोयले को भी बचाना चाहिए क्योंकि जो कोयला है वो बहुत बिकॉज अ लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो कोयला है उसे बिजली तैयार करने में
यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वी शुड प्रेफर टू यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज। अब देखो ये तो नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है बेटा? जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और बार बार तैयार कर सकते हैं। जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर विंड एनर्जी होते हैं, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सोलर एनर्जी, सोलर है जो सूर्य से प्राप्त होती है। देखो जब तक सूरज रहेगा तब तक क्या है, हमें उससे ऊर्जा मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी, इसलिए हम इन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट और है इसके अंदर, जो झारखंड है वो क्या है बेटा? सो रिच इन मिनरल। जो झारखंड है वो उससे क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।